हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है उत्पादन संभावना वक्र। इससे पहले जो है हमें उत्पादन संभावना को समझना होगा। उत्पादन संभावना आखिर ये क्या है? उत्पादन संभावना क्या है? तो जैसे कि हमने जो पढ़ा था आर्थिक समस्या के निदान में जो प्रॉब्लम होती है कि वो चयन का और चयन का भी सबसे मूल कारण है कि उसमें जो हमें ऑप्शन बहुत सारा हो जाता है और हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें सीमित साधन से जो किस प्रकार जो हम सारे साधन से जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके या कुछ साधन का जो है हम त्याग कर सके, कुछ उत्पादन के जो विकल्प है उसको हम त्याग कर सके। जैसे कि मान लीजिए हम कपड़ा और गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, कपड़ा और गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं या गेहूं और मान लीजिए गेहूं मक्का या कोई भी चीज़ है उसका हम उत्पादन करना चाहते हैं। तो इसके दो विकल्प है और हमारे पास पूंजी एक ही है, साधन जो स्थिर है। मेरे पास जो है साधन स्थिर है, हमारे पास साधन स्थिर है लेकिन हमें उत्पादन करना है तो हमारे पास विकल्प हैं। ये संभावनाएं बनती हैं, ये सारी जो अनेक जो विकल्प हमारे सामने आते हैं किसी भी वस्तु के अधिक से अधिक उत्पादन के लिए जो हमारे सामने जो अनेक विकल्प आते हैं, हम जो है अनेक से अधिक उत्पादन करने के लिए और अधिक से अधिक जो लाभ प्राप्त करने के लिए जो है जो क्या क्या जो है कौन सा विकल्प चुनेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जो है ऑप्शन आ जाते हैं, विकल्प आते हैं। तो यही सारे जो विकल्प है अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन संभावना कहलाते हैं। यही सारी जो विकल्प हैं वही जो उत्पादन संभावना कहलाते हैं। तो इसकी हम परिभाषा बना सकते हैं कि हमें वस्तुओं की अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए जो अन्य साधन स्थिर साधन से जो अनेक विकल्प हमें प्राप्त होते हैं वही सारे विकल्प जो है उत्पादन संभावनाएं कहलाते हैं। तो यही होता है उत्पादन संभावना वक्र। तो ये हो गया एक परिभाषा या एक हिंदी टाइप में जो हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा या समझते हैं, इसको थ्योरेटिकल चीज हो गया। अब इसे मैथमेटिकल में हम समझते हैं। तो मैथमेटिकल में जो इसे दर्शाते हैं, इसे जो ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं, जिसे हम जो है उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसे जो है ये जो अभी हमने पढ़ा ये थ्योरेटिकल था, लेकिन अब इसे अगर हम मैथमेटिकल रूप या गणितीय रूप में पढ़े तो गणितीय रूप में इसे हम ग्राफ के रूप में पढ़ते हैं, ये ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। तो इसे जो ग्राफ के रूप में जो दर्शाते हैं तो जो वक्र जो उत्पादन संभावना को दर्शाता है वही वक्र जो है उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। और ये चूंकि जो है एक वस्तु को उत्पादन अधिक से अधिक करने के लिए हमें जो दूसरे वस्तु को कम करना पड़ता है या त्याग करना पड़ता है। जैसे हमको गेहूं की ज्यादा मात्रा का उत्पादन करना है तो वही जो पूंजी हम इस पर मक्का पर जो पूंजी लगाएंगे उसमें थोड़ी कमी करनी पड़ेगी, तभी जाकर जो हम इसमें वृद्धि कर सकते हैं। काहे कि जो हमारे पास साधन सीमित है, हमारे पास जो है साधन सीमित है। मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 रुपये, उसमें हम इसमें खेती करना चाहते हैं, तो इन दोनों का उत्पादन करना चाहते हैं। और सबसे पहले मान लीजिए हम इसे अगर समानता दें 5,000 हम इसमें लगाएंगे, 5,000 हम इसमें लगाएंगे, लेकिन जो हमें लाभ फिर जो हमें पता चला कि इस दोनों में जो लाभ हमें बराबर हो रहा है और हमें अधिक से अधिक लाभ चाहिए, तो हमें गेहूं की मात्रा में जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम थोड़ा चाहेंगे कि इसको बढ़ा दें, इसके उत्पादन को बढ़ा दें। चूँकि हमारे पास 10,000 ही रुपये हैं, अगर हम इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो इसमें जो पूंजी लगे इसके पूंजी में कुछ कमी करनी पड़ेगी और इसके पूंजी को हमें बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए हम इसमें 2,000 रुपये बढ़ाते हैं, इसके जो 2,000 रुपये ये वो घट जाएंगे। यहाँ पर जो है यही जो घट गया, तो इसी कारण जो है कि एक वस्तु के अधिक उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को थोड़ा कम करना पड़ता है। इसी कारण जो है उत्पादन संभावना वक्र जो ऊपर से नीचे की ओर होता है, उत्पादन संभावना वक्र जो ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो हमें जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव या जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न में ये सवाल भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर क्यों होती है, तो उसका कारण है कि जो एक वस्तु के अधिक उत्पादन के लिए जो दूसरे वस्तु को कम करना या त्याग करना।